लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको यहाँ पे दिया हुआ है असर्शन रीजन। असर्शन में आपको दिया हुआ है कि हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन इज गिवन बाय प्राइमरी अमाइड। प्राइमरी अमाइड और प्राइमरी एमीन्स आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी एमीन्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो असर्शन है हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन इज गिवन बाय प्राइमरी अमाइड, यस बिल्कुल ट्रू ऑप्शन है, क्योंकि अमाइड के थ्रू यहाँ पे 1 डिग्री अमीन बनता है। और आपको रीजन दिया हुआ है प्राइमरी एमीन्स आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी अमाइंस। ठीक है, तो ये तो बिल्कुल ही फॉल्स हो गया। रीजन क्या है इसका ऐसा फॉल्स होने का? देखें आप लोग यहाँ पे देखें, हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन को यदि मैं यहाँ पे हम लोग एक बार देख लेते हैं हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन का मैकेनिज्म। हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन, इसको डिग्रेडेशन भी बोला जाता है, डिग्रेडेशन, हॉफमैन डिग्रेडेशन। ठीक है, हॉफमैन डिग्रेडेशन। तो इंपॉर्टेंट बात ये है इसमें कि जैसे मान लो कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है RC डबल बॉन्ड ONH2 और साथ में आपको दिया हुआ है NaOH या KOH और आपको यहाँ पे दिया हुआ है Br2 के संग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा RCH2 RNH2। ठीक है, क्योंकि C डबल बॉन्ड O का तो यहाँ पे क्या हो गया डिग्रेड हो गया। तो बेसिकली जो आपको अमाइड दिया हुआ है उससे एक कार्बन कम यहाँ पे क्या बनता है अमीन्स बनता है, तो दैट इज द 1 डिग्री अमीन। ये कौन सा अमीन है 1 डिग्री अमीन है। ठीक है, तो यहाँ पे जो ऑप्शन आना चाहिए ये तो हमारा ट्रू ऑप्शन हो गया कि वास्तव में जो यहाँ पे आपको 1 डिग्री अमाइड है, ये कौन सा अमाइड है 1 डिग्री अमाइड है, क्योंकि नाइट्रोजन से केवल एक ही कार्बन कनेक्टेड है, बाकी 2 हाइड्रोजन है। तो 1 डिग्री अमाइड से ही हमें हॉफमैन डिग्रेडेशन मिल रहा है, इसलिए ये ऑप्शन हमारा ट्रू हो गया। सेकंड, यदि हम रीजन की बात करें तो ये कोई रीजन नहीं हुआ इसका कि प्राइमरी एमीन्स आर मोर बेसिक देन सेकेंडरी एमीन्स, इसलिए हॉफमैन ब्रोमाइड रिएक्शन ऐसे आता है। दैट इज द रॉन्ग, टोटली रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है प्राइमरी एमीन्स, मतलब जैसे मान लो मैंने मान लिया प्राइमरी एमीन्स ये हो गया हमारा। ठीक है, ये 1 डिग्री अमीन है और आपको दिया हुआ है दैट इज द मोर बेसिक देन सेकेंडरी एमीन्स, तो ये तो फॉल्स हो गया, क्योंकि ये यदि हम बेसिसिटी की बात करें, बेसिसिटी, ठीक है, तो बेसिसिटी हमेशा किसकी ज्यादा होगी जो सेकेंडरी अमीन्स होगा। जैसे कि मान लो आपको दिया हुआ है CH3 NH और CH3, तो ये कौन सा अमीन है सेकेंडरी अमीन है। और यदि हम बेसिसिटी की इसमें बात करेंगे तो बेसिसिटी किसकी ज्यादा होगी सेकेंडरी अमीन्स की। रीजन इसका क्योंकि इसमें केवल एक ही तरफ से क्या लग रहा है प्लस आई, जबकि इसमें दोनों तरफ से क्या लग रहा है प्लस आई लग रहा है। तो बेसिकली जो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं वो बेसिसिटी को बढ़ाते हैं, ये आंसर इसका आना चाहिए। तो ये जो आंसर है वो इस बेसिस पे आएगा कि बेसिसिटी किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स के, और इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप्स होते हैं उनके। तो यहाँ पे जो आपका आंसर आना चाहिए दैट विल बी द C ऑप्शन इज द करेक्ट, कि असर्शन तो यहाँ पे ट्रू है लेकिन जो रीजन है वो